नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज शाम 7:30 बजे के बाद आपके जीवन में जिस बड़े बदलाव की शुरुआत होने वाली है, उसकी सच्चाई जैसे ही आपके विरोधियों के कानों तक पहुंचेगी, उनके होश उड़ जाएंगे। अब आपके शत्रुओं का समय समाप्त होने वाला है, क्योंकि उनके गलत कर्मों का घड़ा पूरी तरह भर चुका है। आज शाम 7:30 बजे के बाद आपके जीवन में एक के बाद एक शुभ समाचार आने वाला है। जिन दुखों, चिंताओं और परेशानियों ने लंबे समय से आपको घेर रखा था, अब उनके समाप्त होने का समय आ गया है। इसीलिए अब घबराने, निराश होने और आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है। दुखों के दिन पीछे छूटने वाले हैं और प्रसन्नता का नया दौर आरंभ होने वाला है। अब आप अपने मन को हल्का कीजिए, मुस्कुराइए और आने वाली खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम को शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपके जीवन से संबंधित कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां छिपी हुई है, जिन्हें समझने के बाद आपके घर का वातावरण बदलता दिखाई दे सकता है। आपके मन की उलझनें दूर हो सकती है और जिन चीजों को पाने की आप लंबे समय से इच्छा कर रहे थे, उनकी प्राप्ति का मार्ग खुल सकता है। अब सावधान हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी हलचल प्रारंभ हो चुकी है। आकाश में चमकते सितारों और ग्रहों ने अपनी चाल में परिवर्तन करना शुरू कर दिया है। इस समय आपके लग्न भाव पर राहु का प्रभाव दिखाई दे रहा है और द्वितीय भाव में स्थित शनि आपके जीवन में अप्रत्याशित बदलाव लेकर आने वाला है। वहीं केतु और शुक्र की स्थिति भी कई शक्तिशाली संकेत दे रही है। केतु को आध्यात्मिकता, एकांत, तपस्या, रहस्य और भीतर छिपे हुए ज्ञान का कारक माना जाता है। इसकी स्थिति कभी कभी मनुष्य को संसार की भीड़ से अलग करके अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है। इसका प्रभाव व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद वास्तविकता पहचानने की क्षमता प्रदान करता है। इस समय ब्रह्मांड लगातार आपको कुछ बड़े संकेत दे रहा है। आप उन संकेतों को महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन शायद अभी उनका सही अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। आपको रात में ठीक प्रकार से नींद न आना, बार बार नींद टूटना, विचित्र सपने दिखाई देना, सपनों में भविष्य से जुड़ी घटनाओं का आभास होना या किसी घटना के घटित होने से पहले ही मन में उसका संकेत मिल जाना, ये सभी साधारण बातें नहीं है। कई बार शरीर में बिना किसी विशेष कारण के थकावट महसूस होना, मन और शरीर पर भारीपन बने रहना, आलस्य बढ़ना तथा किसी काम में मन न लगना भी ग्रहों से मिलने वाले संकेत हो सकते हैं। इस समय आपके जीवन पर शनि की एक महत्वपूर्ण अवधि का प्रभाव चल रहा है और यह अवधि अब धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। इसका उतरता हुआ प्रभाव आपको बहुत कुछ देकर जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने कर्म की शक्ति को पहचानना होगा। आपको रुकना नहीं है, हार स्वीकार नहीं करनी है और परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना दिखाई दे, आपको मजबूती से अपने लक्ष्य पर डटे रहना है। यदि आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो अपने मनोरथों का सफलता प्राप्त करने की संभावना बहुत मजबूत है। इस राशि के लोगों की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि इनके अंदर कठिन समय में भी खड़े रहने की अद्भुत शक्ति होती है। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको कितना भी डराने या पीछे हटाने की कोशिश करे, आपको अपने मन में भय उत्पन्न नहीं होने देना है। आपके भीतर मौजूद क्षमता की कोई सीमा नहीं है। आप स्वयं महसूस कर रहे होंगे कि अब पहले जैसे नहीं रहे। पिछले लगभग 7 वर्षों के अनुभवों ने आपको
सोचने का ढंग, लोगों की पहचानने की क्षमता और जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल दिया है। इस दौरान आपने कुछ पुराने रिश्ते छोड़े हैं और कुछ नए लोगों से संबंध भी बनाए हैं। कुछ लोग कठिन परिस्थितियों के दबाव में बुरी तरह टूट गए, अपने लक्ष्य से भटक गए और जीवन की दौड़ में काफी पीछे रह गए। लेकिन अब उन लोगों के जीवन में भी परिवर्तन का प्रारंभ हो चुका है। जो लोग लंबे समय से निराशा और असफलता की चक्की में पीस रहे थे, उनके लिए भी अब उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही है। यह कार्यक्रम आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे बीच में छोड़कर मत जाइएगा। ग्रहों की वर्तमान चाल कुछ ऐसी बन रही है कि अचानक आपके सामने बड़े अवसर रख सकती है। ब्रह्मांड लगातार संकेत दे रहा है कि आपके कर्मों का फल मिलने का समय निकट है। इसीलिए इस समय मिलने वाली आवश्यक जानकारियों, गहरे संकेतों और जीवन बदलने वाली बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। आज हम आपको 5 बड़ी भविष्यवाणियों, ब्रह्मांड से मिलने वाला विशेष संकेत और एक ऐसे प्रभावशाली उपाय के विषय में बताएंगे जो आपके लंबे समय से सोते हुए भाग्य को जागृत करने में सहायक हो सकता है। बीते वर्षों से चल रहे दुख, मानसिक पीड़ा और रुकावटों से मुक्ति पाने के लिए यह उपाय बहुत उपयोगी माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप अपनी समस्याओं को पूर्ण श्रद्धा से के साथ ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें और अपने कर्म को करते हुए उनसे सहायता की प्रार्थना करें। अब वर्तमान ग्रह स्थिति को समझते हैं। इस समय चंद्रमा की स्थिति थोड़ी संवेदनशील दिखाई दे रही है। जब चंद्रमा अष्ट भाव में प्रभाव डालता है, तब वह अगले 2 से 3 दिनों यानी कि अगले 72 घंटों तक मन में कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। बिना किसी कारण के भय लगना, मन में अनजानी आकांक्षा बने रहना, अपने आसपास नकारात्मकता का अनुभव होना या बार बार यह विचार आना कि कुछ गलत घटित हो सकता है, इसी प्रभाव का परिणाम हो सकता है। इस दौरान अपने रुपये, पैसों और कीमती वस्तुओं को बहुत संभाल कर रखिएगा। धन अथवा कोई आवश्यक वस्तु गुम होने की, चोरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। किसी व्यक्ति से जल्दबाजी में कोई वादा भी न करें, क्योंकि परिस्थितियों के कारण आपका वचन टूट सकता है। यदि आप कोई नया समझौता, अनुबंध या बड़ी डील करने की योजना बना रहे हैं, तो अगले 72 घंटों तक बहुत सावधानी रखें। संभव हो तो सभी नियमों का कागजात अच्छी तरह पढ़ने के बाद ही आगे बढ़ें। अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है, जिसके कारण आपकी आर्थिक व्यवस्था कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती है। इसीलिए पहले से थोड़ी धनराशि सुरक्षित रखें और अनावश्यक खरीदारी से बचें। हालांकि इस अवधि में केवल नकारात्मक परिस्थितियां ही नहीं बनेगी, आपको कई सकारात्मक अनुभव भी प्राप्त होगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़ने का प्रभाव आपको भीतर जागृत होगा। आप अपने जीवन को अधिक गंभीरता से देखना शुरू करेंगे। आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि अभी आपके जीवन में क्या चल रहा है, किन चीजों में बदलाव की जरूरत है और किन निर्णयों के कारण समस्याएं बढ़ रही है। इन बातों पर ध्यान देने से आप अपने आने वाली स्थितियों को समझदारी के साथ संभाल पाएंगे। इस अवधि में आपकी मुलाकात किसी अनुभवी, ज्ञानी या धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति से हो सकती है। यह व्यक्ति आपको पूजा पाठ, आध्यात्मिकता, जीवन के अनुभव अथवा भविष्य की दिशा के संबंध में उपयोगी सलाह दे सकता है। आप घर के वरिष्ठ सदस्यों, माता पिता अथवा परिवार के किसी समझदार व्यक्ति से भी अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं। उनकी प्रत्येक सलाह तुरंत उपयोगी दिखाई न दे, लेकिन उनकी कही हुई कुछ बातें आगे चलकर आपके काम में अवश्य आएगी। पारिवारिक वातावरण सामान्य बना रहेगा और किसी बड़ी अप्रिय घटना का संकेत नहीं है। हालांकि संपत्ति, हिस्सेदारी अथवा बंटवारे से संबंधित विषयों पर मनमुटाव हो सकता है।
भाई बहनों की ओर से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण आपके मन को ठेस पहुंच सकती है। विरोध खुलकर सामने न आए फिर भी आपको अंदर ही अंदर महसूस होगा कि आपके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं हो रहा है। पक्षपात या भेदभाव की भावना आपको परेशान कर सकती है। आर्थिक स्थितियों की बात करें तो इस समय धन का लाभ संभावनाएं मजबूत हो रही है। गुरु की शुभ दृष्टि के कारण एक प्रभावशाली योग का निर्माण हो रहा है और सूर्य से प्राप्त बल इसे और मजबूत बना रहा है। अचानक किसी रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी पुराने काम, बकाया भुगतान, कमीशन अथवा मेहनत का पैसा मिलने का संभावना बन रही है। लेकिन केवल ग्रहों के भरोसे बैठना उचित नहीं होगा। धन प्राप्त करने के लिए आपको अपने प्रयास पर पहले से अधिक तेज करने होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ग्रह केवल परिस्थितियों और अवसर तैयार करते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए कर्म की जगह हमेशा खाली रहती है। यदि आप अपने पुरुषार्थ और मेहनत से उस जगह को नहीं भरेंगे तो ग्रहों द्वारा बनाया गया अच्छा वातावरण भी अधिक लाभ नहीं दे पाएगा। अवसर का द्वार खुल सकता है, लेकिन उस द्वार से भीतर प्रवेश आपको स्वयं करना होगा। कई बार किसी व्यक्ति की कुंडली में विवाह से संबंधित भावों पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव बन जाता है, जिनके कारण उसके मन में विवाह के प्रति भय, संदेह या अरुचि उत्पन्न हो जाती है। उनके सामने अच्छे प्रस्ताव आने के बाद भी वह हर प्रस्ताव में कमी खोजता है। उसे लगता है कि विवाह सफल नहीं होगा अथवा भविष्य में उसे धोखा मिल सकता है। ऐसी स्थिति में ग्रह विवाह का अवसर तो बना सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति स्वयं मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो बात आगे नहीं बढ़ पाती। इसका अर्थ यह है कि ग्रह वातावरण बनाते हैं, लेकिन निर्णय मनुष्य के हाथ में रहता है। आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार करनी होगी। केवल भाग्य, परिस्थितियां या दूसरे लोगों के भरोसे बैठकर जीवन में नहीं बिताना है। अपने मन में यह निश्चय कीजिए कि अब जो भी निर्णय होगा उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लेंगे। जब आप अपने कर्मों और फैसलों की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं तभी परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलना प्रारंभ करती है। अगले 3 दिनों के भीतर आपके जीवन में कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। इस कार्य को पूरा करने में कोई अनजान व्यक्ति आपकी सहायता करेगा। शुरुआत में आप उस व्यक्ति को ठीक प्रकार से नहीं जानते होंगे, लेकिन बाद में आपके बीच अच्छा संबंध बना सकता है। उसकी सहायता से किसी पुराने विवाद, दस्तावेज, भुगतान या काम से जुड़ी रुकावट दूर होने की संभावना है। इस समय नए प्रेम संबंध बनने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। शुक्र और केतु का प्रभाव किसी नए व्यक्ति की ओर आकर्षण बढ़ा सकता है। कोई व्यक्ति मीठी बातें करके आपके बहुत करीब आने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ऐसे संबंधों में धोखे की संभावना भी अधिक रहती है। इसीलिए केवल बाहरी रूप, सुंदर बातों अथवा कुछ दिनों की निकटता को सच्चा प्यार न समझें। सामने वाला व्यक्ति की व्यवहार, नीयत और पुराने संबंधों को समझने के बाद ही कोई बड़ा फैसला लें। किसी गुप्त प्रेम संबंध का खुलासा हो सकता है। कोई छिपी हुई बात अचानक सामने आने से रिश्ते में तनाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन सच्चाई सामने आना आपके लिए लंबे समय से अच्छा ही रहेगा, क्योंकि इससे आपको सही और गलत व्यक्ति के बीच अंतर समझने की सहायता मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो सकती है। किसी स्थान पर अटका हुआ धन वापस मिलने के संकेत, लेकिन इसके लिए आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा। केवल इंतजार करने से धन प्राप्त नहीं होगा। जिस व्यक्ति अथवा संस्था से पैसा लेना है उससे स्पष्ट रूप से बात कीजिए और आवश्यक दस्तावेज पूरे रखिए। किसी पुराने कर्ज या पहले की गई गलती के कारण आपको असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आपकी कोई कमी अथवा पुरानी भूल लोगों के सामने आ सकती है। इससे कुछ समय के लिए आपका अपमान या आलोचना हो सकती है, लेकिन यदि आप अपनी गलती स्वीकार करके उसे सुधारने का प्रयास करेंगे तो परिस्थिति जल्दी संभल जाएगी। कार्यक्षेत्र पर लंबे से चल रहा
कोई विवाद धीरे धीरे शांत हो सकता है, हालांकि परिणाम पूरी तरह आपकी इच्छा के अनुसार ना हो, फिर भी तनाव कम होगा। वरिष्ठ अधिकारियों अथवा जिम्मेदार लोगों का वर्तमान आप समर्थन आपको प्राप्त होगा। सूर्य और गुरु की इस वरिष्ठ अधिकारियों अथवा जिम्मेदार लोगों का समर्थन आपको प्राप्त होगा। सूर्य और गुरु की स्थिति उच्च अधिकारियों से सहयोग दिलाने में सहायक होती है। इसके बावजूद आपके मन में कभी भी यह भावना आ सकती है कि आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है। नौकरी के नए अवसर अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। जो व्यक्ति लंबे समय से बेरोजगार है या रोजगार बदलने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए अच्छा समय बन रहा है, लेकिन इसके लिए आवेदन भेजना, लोगों के संपर्क करना, अपनी योग्यता बढ़ाना और अवसरों पर तुरंत कार्रवाई करनी जरूरी होगी। केवल यह सोचकर घर पर बैठ जाना कि अवसर स्वयं चलकर आएगा उचित नहीं है। ईश्वर भी उसी व्यक्ति की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करने के लिए तैयार रहता है। जो व्यक्ति मेहनत से भागता है, अपने समय को व्यर्थ करता है और हर असफलता के लिए भाग्य का दोष देता है, उसके लिए अच्छे ग्रह भी अधिक सहायता नहीं कर पाते। ग्रहों की चाल उस हवा के समान है जो आपकी नाव को आगे बढ़ाती है, लेकिन नाव का पाल खोलना आपके कर्म के समान है। यदि अनुकूल दिशा में हवा चल रही हो और नाविक पाल ही न खोले तो नाव आगे कैसे बढ़ेगी। इसी प्रकार ग्रह अवसरों की हवा तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत उस पाल की तरह है जो आपको मंजिल की ओर ले जा सकती है। इसीलिए यदि धन लाभ का योग बन रहा है तो आपको अपने काम और प्रयास बढ़ाने होंगे। नौकरी का अवसर दिखाई दे रहा है तो आवेदन करना होगा। रिश्ते सुधरने की संभावना है तो आपको भी अपने अहंकार को कम करके संवाद शुरू करना होगा। जीवन में जब भी कठिनाइयां आती है, हम अक्सर उनका कारण बाहर के लोगों को मान लेते हैं। हम कहते हैं कि किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने सही समय पर साथ नहीं दिया, किसी ने हमारा पैसा वापस नहीं किया या किसी ने हमें काम नहीं दिया। लेकिन बहुत कम लोग अपने भीतर झांककर यह देखते हैं कि उनकी कहीं अपनी जल्दबाजी, लालच, भावुकता या गलत निर्णय तो परेशानी का कारण नहीं बने। कभी कभी मनुष्य को पहले से पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति भरोसे के योग्य नहीं है, फिर भी वह भावनाओं में बहकर उसे अपना धन देता है। भीतर की चेतना बार बार सावधान करती है कि वह व्यक्ति आपके साथ भी छल कर सकता है, क्योंकि वह पहले से दूसरे लोगों को धोखा दे चुका है। इसके बावजूद हम उसकी मीठी बातों में आकर उस पर भरोसा कर लेते हैं और बाद में भाग्य का दोष देते हैं। हर समस्या के लिए भाग्य जिम्मेदार हो यह जरूरी नहीं है। कई बार मनुष्य अपने गलत फैसलों से स्वयं ही दुर्भाग्य का चयन कर लेता है। इसीलिए आने वाले दिनों में भावनाओं से अधिक समझदारी का उपयोग कीजिए। किसी भी व्यक्ति को केवल बातों पर विश्वास न करें। अपने पुराने कर्म, व्यवहार और जिम्मेदारी निभाने की आदत को अवश्य देखें। आज के समय में सोशल मीडिया और दिखावे की दुनिया में झूठ को इतनी सुंदरता से प्रस्तुत किया जाता है कि वह सत्य से अधिक आकर्षण लगने लगता है। लोग गलत बातों को मीठे शब्दों में लपेटकर सामने रखते हैं और कड़वे सत्य को सुनना पसंद नहीं करते। सच्चाई अक्सर मन को चुभती है, लेकिन वही मनुष्य को भविष्य की बड़ी परेशानी से बचाता है। हम मां मनसा और मां विश्वहरी की शरण में रहकर सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। सच्ची बात सुनने में कठोर अवश्य लग सकती है, लेकिन उसका उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि सावधान और जागरूक बनाना है। आने वाले समय में आपको अधिक समझदारी होकर निर्णय लेने होंगे। ब्रह्मांड का सबसे प्रबल संकेत यह है कि
अब आपको उस पुराने और बोझ बन चुके संबंधों को ढोना बंद करना होगा जो केवल आपका उपयोग करते हैं। कुछ लोग आपसे सहायता लेते हैं, आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं और बाद में आपको ही दोष देते हैं। वे सामने से अपनेपन का दिखावा करते हैं लेकिन भीतर ही भीतर आपके नुकसान की कामना करते हैं। ऐसे संबंधों से सम्मानजनक दूरी बनाना ही उचित होगा। इसके साथ आपको अपनी कुछ आदतों बदलना होगा। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि जहां भावुक होने की आवश्यकता नहीं होती वहां भी आप बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं। आप हर व्यक्ति को अपना मान लेते हैं, हर काम में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, चाहे बाद में उस कार्य का श्रेय आपको मिले या ना मिले। ब्रह्मांड संकेत दे रहा है कि अब आपको अपने हित का अर्थ समझना होगा। इसका अर्थ मतलबी या निर्दयी बनना नहीं है, बल्कि अपनी सीमाओं को पहचानना है। जहां आवश्यकता हो वहां स्पष्ट रूप से मना करना सीखिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने निजी जीवन की हर बात न बताइए और अपनी भावनाओं की सुरक्षा करना सीखिए। आप स्वयं में बदलाव महसूस कर रहे होंगे। अब आप पहले से अधिक धैर्यवान, गंभीर और विचारशील बन रहे हैं। शुरुआत होने के कारण शायद अभी आपको यह परिवर्तन पूरी तरह समझ में न आए, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देगा। आपके भीतर धार्मिकता, आध्यात्मिकता और ईश्वर के प्रति विश्वास भी पहले से मजबूत हो रहा है। सबसे बड़ा सकारात्मक संकेत यह है कि भाग्य और परिस्थितियों ने आपको कितना भी तोड़ा हो, फिर भी अपने सत्य और ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ा। आप अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभा रहे हैं। जीवन जैसा भी है, आप अपने किरदार को पूरी निष्ठा से निभाते चले जा रहे हैं। यह छोटी बात नहीं है। अब आपके कुछ पुराने निर्णयों की खामियां अवश्य रही होगी और उन्हीं के कारण आपको कुछ कठिन परिश्रमों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य में भी वही गलतियां दोहराई जाए। बीते समय में शिक्षा लेकर आगे बढ़ना भी बुद्धिमानी है। आने वाले समय में आपको 3 बातों पर विशेष ध्यान देना है। पहली बात, अपने स्वास्थ्य से जुड़ी हुई लंबी और थकावट भरी यात्राओं से बचें। बाहर का तला भुना और अशुद्ध भोजन ना खाएं। शुद्ध, स्वास्थ्य और हल्का भोजन ग्रहण करें। आवश्यकता से अधिक भोजन करने से पेट, नींद और शरीर के भारीपन से संबंधित समस्या बढ़ सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपकी धन से जुड़ी हुई है। आपने रुपये पैसे का एक एक हिसाब रखें। किसी व्यक्ति को बिना प्रमाण और लिखित दस्तावेज के बड़ी धनराशि न दें। जिस व्यक्ति पर आप आंख बंद करके भरोसा करेंगे वही आपको सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए विश्वास अवश्य रखें, लेकिन जांच पड़ताल के साथ। तीसरी बात, अपनी निजी भावनाओं से जुड़ी हुई प्रत्येक व्यक्ति को अपना समझ लेना और थोड़ी देर मीठी बातें करने वाले के सामने अपने जीवन के सारे रहस्य खोल देना उचित आदत नहीं है। इसी स्वभाव के कारण आप पहले भी कई बार दुखी हो चुके हैं। अगले 5 से 7 दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है जो छल का जाल बिछाने की कोशिश करेगा। वह आपसे कोई वस्तु, पैसा, जानकारी, सहायता या भावनात्मक समर्थन प्राप्त करना चाहेगा। शुरुआत में वह बहुत मीठा और भरोसेमंद दिखाई देगा। यदि आप जागरूक रहेंगे तो उसके जाल से बच जाएंगे, लेकिन जल्दबाजी और अंधविश्वास को आपको नुकसान पहुंचा सकता है। एक पुरानी कहावत है कि समय निकल जाने के बाद पछतावे से कोई लाभ नहीं होता। कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिनकी भरपाई धन से भी नहीं की जा सकती, इसलिए पहले से सतर्क रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। मां मनसा और मां विषहरी को विष, भय, अदृश्य संकट और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। श्रद्धा पूर्वक उनका नाम लेने से मन का भय कम होता है और
व्यक्ति के भीतर कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति जागृत होती है। प्रतिदिन शांत मन से मां मनसा और मां विषहरी का ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वे आपके घर, परिवार और मन के सभी नकारात्मकताओं को दूर करें। आप प्रार्थना करते समय कह सकते हैं, हे मां मनसा, हे मां विषहरी, हमारे मन का भय दूर कीजिए, हमारे घर परिवार की रक्षा कीजिए। जो लोग छल, ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखते हैं, उनकी नकारात्मकता से हमें बचाइए। हमें सही और गलत की पहचान करने की बुद्धि प्रदान कीजिए। अब उस विशेष उपाय को समझिए जिसे अपनी परेशानी को ईश्वर के चरणों में समर्पित करने का उपाय कहा जाता है। किसी भी शुभ दिन सुबह लगभग 5 बजे उठ जाइए। सूर्योदय से पहले स्नान यदि करके अपने शरीर और मन को शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद सूर्य उदय होने की प्रतीक्षा कीजिए। सूर्य निकलने के बाद एक स्वच्छ पात्र में जल भरिए। उस जल में सूखी लाल मिर्च के 21 बीज, थोड़ा सा कुमकुम, गुड़ का एक छोटा टुकड़ा और लाल पुष्प डालिए। इसके बाद सूर्योदय को अर्घ्य अर्पित कीजिए। अर्घ्य देते समय मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे सूर्यदेव, हम आपकी शरण में हैं। हमारे जीवन के अंधकार को दूर कीजिए। हमारे भीतर सत्य, साहस और कर्म करने की शक्ति जागृत कीजिए। हम संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में अपनी समस्या रखने जा रहे हैं। हमारी प्रार्थना उन तक पहुंचाइए और हमारे मार्ग की बाधाओं को दूर करने की सहायता कीजिए। इस उपाय को अपनी परिस्थिति और सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करना है। इसके बाद शाम के समय मंदिर की आरती पूरी हो जाने पर हनुमान जी के मंदिर जाइए। अपने साथ पान का एक साफ पत्ता, एक लंबी सुपारी, थोड़े से साबुत अक्षत, हल्दी से रंगे हुए पीले चावल, लौंग का एक जोड़ा, एक इलायची और थोड़ा सा दालचीनी का चूर्ण लेकर जाइए। पान के पत्ते पर सुपारी रखिए, उसके साथ हल्दी लगे साबुत चावल, लौंग, इलायची और थोड़ा सा दालचीनी का चूर्ण रख दीजिए। इसे अपनी प्रार्थना और संकल्प का प्रतीक मानिए। इसके बाद इसे हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। वही शांत स्थान पर बैठकर गाय के घी अथवा चमेली के तेल का एक दीपक जलाइए। हनुमान चालीसा का 11 बार श्रद्धा पूर्वक पाठ कीजिए। इसके बाद एक बजरंग पाठ पढ़िए और फिर 108 बार श्री राम के नाम का जप कीजिए। पाठ पूरा होने के बाद हनुमान जी से अपने मन की बात कहिए। आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, हे संकट मोचन, हम अपनी इस परेशानी से बहुत दुखी और परेशान हो चुके हैं। अब हम आपकी शरण में आए हैं। हमारे जीवन की बाधाओं को दूर कीजिए, हमें सही मार्ग दिखाइए, हमारे मन को शक्ति दीजिए और हमारे कर्मों को सफल बनाइए। हम आपके भरोसे हैं और आपके भक्त हैं, हमारा कल्याण कीजिए। अपनी समस्या को भावपूर्वक उनके चरणों में रखकर शांति पूर्वक घर लौट आए। इस उपाय के बारे में अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति को न बताएं। मंदिर में बैठकर गपशप, राजनीति, खेल या सांसारिक विवादों की चर्चा न करें। पूजा के बाद सीधे घर लौटें, हाथ पैर धोएं और कुछ समय शांत होकर अपने संकल्प के विषय पर विचार करें। इस उपाय को लगातार 11 दिनों तक श्रद्धा, अनुशासन और शुद्ध भावना के साथ कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।